और वासना में क्या फर्क है समझ लेना। वासना को कितना भी दो तृप्ति नहीं होगी, और प्रेम लेकर तृप्त नहीं होता है, देकर तृप्त होता है। प्रेम विकारी व्यवहार करते हुए निर्विकार नारायण में जाता है, और वासना निर्विकारी नारायण के मंदिर में भी विकारों में ले जाती। राजस्थान में उदयपुर है, उदयपुर से थोड़ा दूर नाथ द्वारा है। नाथ द्वारा में भगवान श्रीनाथ जी की पूजा करते थे वल्लभाचार्य, और भगवत प्रेम से भगवान को कभी एक दृढ़ होकर भोग लगाया तो भगवान प्रकट हो गए। उनके हाथ से कटोरा लेकर दूध का पिया। नरो नाम की अहिर की लड़की ने देखा सुना तो बोले, जब मंदिर के ठाकुर जी को वल्लभाचार्य दूध पिला सकते तो मेरे हाथ से क्यों नहीं पिएंगे, मैं भी पिलाऊंगी। निर्दोष कन्या थी, उसने अपने घर बैठे ठाकुर जी को प्रकट किया और दूध पिला दिया। लेकिन उसी नाथ द्वारा, अभी भी वो नाथ द्वारा भगवान का मंदिर है, उसी नाथ द्वारा में दामोदर लाल नाम के पुजारी रहते थे। अहिर की नरो नाम की कन्या ने तो वल्लभाचार्य के नाई भगवान को प्रकट करके दूध पिला दिया, लेकिन दामोदर लाल जी विधिवत सेवा करते थे नाथ द्वारा में, लेकिन उसका प्रेम सुंदरी हंसा के प्रति था। हंसा आई तो बस ये ले ठाकुर जी का प्रसाद, और हंसा बोलती थी ये लो महाराज। दोनों लवर लवरी हो गए। आप समझ गए ये भाषा? हाँ, आप समझ गए ये लवर लवरी की भाषा? इसी भाषा में तो जी रहे हैं, ये समझना आसान है, लेकिन हम इसके पीछे जो समझाना चाहते हैं वो समझाओ तो सब कुर्बान है तुम पर। हरि ओम 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 ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। दामोदर लाल की हंसा और हंसा का दामोदर, ऐसा प्रेम। प्रेम तो क्या था? कुत्ते कुत्ती का प्रेम। बोले हमने एक दूसरे को पसंद कर लिया, प्राणनाथ। बोले चंद्रमुखी तेरे बिना भी क्या जीना। एक दूसरे को पसंद कर दिया, जैसे कुत्ता कुत्ती पसंद कर लेते हैं एक दूसरे को, और फिर काटते रहते, भौंकते रहते, भौ 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 भौ, फिर एक दूसरे को काटते, हाँ 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 हाँ। ये लवर लवरी की ये दशा भी है। एक लवर लवरी ऐसे ही चिल्ला रहे थे, शादी होती, घर में आवाज आ रहा था, मारपीट ये वो। बाबा ने दरवाजा खटखटाया, बोले क्या बात है? बोले बाबा मैं तो लुट गई, मेरे को तो बोलता था तू चंद्रमुखी है, चंद्रमुखी है। मैं कॉलेज इसीलिए करता हूँ, लेकिन बाबा शादी के बाद मेरे को बोलता रान तू तो सूर्यमुखी, और आज बोलता रान तूने मेरे को तबाह कर दिया, तू ज्वालामुखी है। बाबा मैं ज्वालामुखी हूँ? ज्वालामुखी कैसी होती है? मैं कहीं ज्वालामुखी हूँ? बोले बाबा इसके चक्कर में नहीं आना, मेरे को इसने फंसाया। मैंने अपने बाप की इज्जत पर, बाप की जुबान पर लात रख दी, माँ की जुबान पर, दोस्तों को सबको ठुकरा कर इस कुतिया के पीछे पड़ा। देखो बाबा ये कुतिया बोल रहा है, कैसा बदमाश है। बोले बाबा वो दिन थे, मेरे को बोलती थी प्राणनाथ तुम नहीं आते तो मैं पानी की घूंट भी क्या पीऊंगी, तुम बोलते हो आइसक्रीम खाई थी, आइसक्रीम क्या खाऊंगी, तुम्हें देखे बिना मैं जी नहीं सकती, प्राणनाथ प्राणनाथ बोलती थी। शादी हो गई, बोले नाथ ये खा लेना, नाथ सब्जी ले आना, नाथ जरा ऐसा कर देना, पिट्ठू बना दिया। अब तो कभी मेरे को ठीक से देती है तो कभी नहीं, और जॉब पे जाती है और कभी कभी फ्रेंडों के साथ घूमती है। बाबा देखो इसके बदमाशी के फोटो, मेरी जिंदगी तबाह कर दी। भूल कर भी मत उन खुशियों से खेलना जिसके पीछे लगी हो गम की कतारें। इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है वो गम की कतारों ले आएगा। तो ध्यान देना, तुम्हारी तपस्या का मैं खूब खूब आदर करता हूं। तुम्हें सार बात बताता हूं सत्संग की। दामोदर लाल जी की बात बताता हूं। हंसा दामोदर की प्यारी और दामोदर हंसा के प्यारे। क्या हुआ कि वही भगवान थे जो नाथ द्वारे के भगवान अभी भी वही हैं। नरो नाम की कन्या ने नाथ द्वारे के भगवान के चित्र घर में उसको प्रेम से दूध पिलाया। वल्लभाचार्य ने उसी नाथ द्वारे के भगवान को दूध पिलाया, लेकिन दामोदर लाल जी ने भगवान के मुकुट का
उस जमाने में कीमती हीरा लाख रुपए का, अभी 25-50 लाख का, चुराया और हंसा को लेकर भाग गया। यह है इंद्रियगत प्रेम। प्रेम जब संसारी सरकने वाली गलियारियों में जाता है तो प्रेम विकार बनता है, काम बनता है, क्रोध बनता है, लोभ बनता है, मुंह बनता है, अहंकार बनता है, यश का गुलाम बनता है, आराम का पिट्ठू बनता है। ऐसे करके जीव को नीच गतियों में ले जाता है। उसे काम कहेंगे। तो काम भीतर से बाहर ले आता है जीव को, और प्रेम बाहर से जीव को भीतर ले जाता है शांति में। कामनाएं अशांति के तरफ ले जाती है और प्रेम परमात्मा शांति के तरफ ले जाता है। कामनाएं परिणाम में दुख देती है और प्रेम परिणाम में आनंद स्वरूप ईश्वर के साथ एकाकार करता है। कामनाएं विकारी है और प्रेम निर्विकारी है। कामनाएं नाशवान है, अब ये खाऊं वो खाऊं, उसके बाद दूसरी कामना, और प्रेम अविनाशी के तरफ ले जाता है। कामना जड़ता के तरफ जीव को फंसाती है और प्रेम चैतन्य स्वरूप के तरफ जीव को ले आता है। कामनाएं वासनाओं को, विकारों को बढ़ाती रहती है, और भगवत भक्ति और प्रेम सत्कर्म इच्छाएं और कामनाओं को शांत करके भगवत सुख, भगवत शांति, भगवत माधुर्य देता रहता है।